सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की शहर से लेकर गांव गिराव, खेत खलिहान, गली मोहल्लों की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए आज सोमवार की फटाफट खबरों से करते हैं इस बड़ी खबर की शुरुआत। भदोही व जौनपुर सीमा पर वरुणा नदी में कराए जा रहे लघु सेतु निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली पकड़ में आई है। लघु सेतु के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी। निर्माण में घटिया ईंट सहित अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण सामग्री का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मामला ऊपर तक पहुंच जाने के बाद आनन फानन में जिला अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। जहां अधिकारियों के जांच में निर्माण कार्य में लगने वाले सामान काफ़ी घटिया पाए गए। निर्माण कार्य को तुरंत रुकवा दिया गया है। आपको बता दें कि लघु सेतु निर्माण के लिए शासन ने लगभग 1 करोड़ रुपया जारी किया था। इसके लिए निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में एक वृद्ध की मौत को लेकर परिजनों ने घंटों जमकर हंगामा किया है। मामला चौरी थाना इलाके के मई भुलईपुर का है, जहां बाइक के सामने अचानक ट्रैक्टर आ जाने से विजयगिरी नामक 60 वर्षीय एक वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृत सुरेरी थाना इलाके के मलेथू हीरा पट्टी का निवासी है। रविवार की सुबह वह अपने मित्र सुरेरी गांव के ही निवासी सुरेश सिंह के साथ बाइक से कहीं गया हुआ था। जहां लौटते समय मई के भुलईपुर गांव के समीप अचानक बाइक से गिर गया। बाइक सुरेश सिंह चला रहा था। सरकारी एम्बुलेंस से वृद्ध को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे वृद्ध के परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया और सुरेश सिंह पर वृद्ध की हत्या करने का आरोप लगाने लगे। जमकर अस्पताल पर हंगामा भी किया। इस बीच वृद्ध के परिजनों व रमेश सिंह से नोकझोंक भी हुई है। सूचना पर भदोही कोतवाली व चौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। सुरियामा खंड विकास कार्यालय परिसर में आधे अधूरे शौचालय का ही उद्घाटन कर दिया गया था। काफी समय पूर्व इसका उद्घाटन तो कर दिया गया था, लेकिन अब भी शौचालय का निर्माण आधा अधूरा है। विकास खंड के ग्राम सभा महुआपुर के ग्राम प्रधान द्वारा खंड विकास कार्यालय सुरियामा के परिसर में इस शौचालय का निर्माण कराया गया था। अभी भी सामुदायिक शौचालय में प्लम्बर सहित अन्य कार्य आधे अधूरे पड़े हैं। मंडलायुक्त के आने की सूचना पर अब इस शौचालय को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। खंड विकास कार्यालय के अधिकारी भी इस आधे अधूरे शौचालय को लेकर हांफते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शौचालय में अब भी काफ़ी काम बाकी है। यह बड़ी लापरवाही शौचालय निर्माण में देखने को मिली है। अलाव के लिए पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते समय फूलचंद नामक 50 वर्षीय व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला कोयरौना थाना इलाके के बारीपुर गांव का है। फूलचंद नामक व्यक्ति अपने घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर मौजूद एक पेड़ पर चढ़कर अलाव के लिए लकड़ी काट रहा था। तभी वह फिसलकर सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फूलचंद बेहद गरीब है। वह मजदूरी कर अपने परिजनों का पेट भरता था। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरियामा थाना इलाके के एक गांव में ननिहाल में आई एक किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में किशोरी के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जाता है कि किशोरी अपने ननिहाल में आई हुई थी। शनिवार की शाम अचानक वह घर से गायब हो गई। परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों के मुताबिक कौड़र गांव के समीप एक अज्ञात द्वारा मारुति वैन में बैठाकर किशोरी को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ सूर्यामा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। औराई थाना इलाके के दलपतपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध का शव पाए जाने से हड़कंप मच गया। वृद्ध की शिनाख्त खमरिया के मुकुंद पट्टी निवासी सियाराम विश्वकर्मा के रूप में हुई है। रविवार की शाम 5 बजे लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शव देखा, जिसकी सूचना खमरिया पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खमरिया सब्जी मंडी में नवागत पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद सिंह अचानक धमक पड़े, जहां सड़क की पटरियों व सड़कों को घेर कर लगाए गए सब्जी के दुकानदारों को उन्होंने हिदायत दी है। आपको बता दें कि खमरिया सब्जी मंडी में मौजूद दुकानदार बेतरतीब ढंग से ठेला खोमचा लगाकर सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं। सूचना पर चौकी इंचार्ज अरविंद सिंह सब्जी मंडी धमके और सड़क छोड़कर दुकान लगाए जाने की दुकानदारों को हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा कि सड़क पर ठेला खोमचा बिल्कुल नहीं लगने दिया जाएगा। कहा कि सुगम आवागमन के लिए सड़क व पटरी को छोड़कर ही अपनी अपनी दुकानदार लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। हाड़ कपा देने वाली ठंड व शीत लहरी में भी भदोही जिले के 2 स्थानों पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। इस भीषण ठंड में भी प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थी 3 माह से अधिक समय से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी तरह पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण देने की मांग को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव अपने तमाम साथियों के साथ नागमलपुर में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। सत्याग्रह का उनका 29वां दिन पूरा हो चुका है। इस भीषण ठंड में भी दोनों स्थानों पर चल रहे अनशन व सत्याग्रह स्थल पर लोग डटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव सोमवार को सुबह 10 बजे से ज्ञानपुर सरपतहा न्यायालय स्थित अधिवक्ता चेंबर हॉल में 2 बूथों पर विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए 925 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 1 हफ्ते से अधिक समय तक अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के प्रत्याशी भाग दौड़कर अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं साथियों से अपील कर रहे थे। जहां आज 18 जनवरी सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए एल्डर्स कमेटी की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। भदोही रेलवे स्टेशन से जाने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों का संचालन सोमवार 18 जनवरी से शुरू हो जाएगा। भदोही रेलवे स्टेशन के सूत्रों की माने तो सोमवार को हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल तथा गाजीपुर से चलकर प्रयागराज जाने वाली डेमो सवारी ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यह दोनों प्रमुख ट्रेनें आज 18 जनवरी को भदोही रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। दोनों ट्रेनों का ठहराव भदोही रेलवे स्टेशन पर होता है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा सुनहर में लगभग 800 मीटर एक अधस सड़क के लिए आज भी ग्रामीण जनता परेशान है और निर्माण को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, जबकि मनरेगा के तहत उक्त कच्ची सड़क के समीप शिलापट भी लगा दिया गया है, जिस पर खड़ंजे का निर्माण होना है। रामचंद्र के घर से नदी तक लगभग 800 मीटर की यह सड़क आज भी कच्ची पड़ी है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग कोतवाली के ठीक सामने कट पॉइंट पर
कार व बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। बताया जाता है कि वाराणसी की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने गोधना से लौट रहे एक बाइक सवार पर 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे चील थाना इलाके के चेतगंज गांव निवासी समरजीत व उसका एक साथी घायल हुआ है। दोनों एक बाइक से गोधना से लौट रहे थे। दोनों को गोपीगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। गत दिनों अभोली ब्लॉक के नवलपुर करनपुर गांव में विष्णु पांडे के रिहायशी मढ़े में आग लग गई थी, जिसमें एक पशु की जलकर मौत हो गई थी। वहीं एक पशु झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया था। पीड़ित परिवार बेहद गरीब था। अब इसकी मदद के लिए ब्राह्मण प्रोफेशनल ग्रुप दिल्ली व भारतीय श्रमण संघ उत्तर प्रदेश की टीम मदद के लिए आगे आई है, जहां टीम के लोगों ने पीड़ित परिवार को जले हुए मढ़े की जगह टीन सेट बनवाया है। वहीं 1 महीने का खाद्यान्न भी पीड़ित परिवार के लिए उपलब्ध कराया है। इस मौके पर ब्राह्मण ग्रुप व भारतीय श्रमण संघ उत्तर प्रदेश की टीम में सुमन त्रिपाठी, कृष्णा सिंह, डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र, ठाकुर अंजनी सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में गरीबों के निवालों को कोटेदार हड़प रहे हैं। राशन माफिया बेखौफ अपने अपने तरीके से गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। रविवार को सत्यम न्यूज कार्यालय में लगभग आधा दर्जन कोटेदारों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं। जिले में कोटेदार पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और जिले का पूर्ति विभाग तो पूरी तरह ऐसे कोटेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। रविवार को ज्ञानपुर ब्लॉक के ऐछन की कार्ड धारक प्रीति ने शिकायत की कि उसके घर में 6 सदस्य है, लेकिन गांव का कोटेदार 3 सदस्यों का राशन देता है, बाकी के हिस्सों का राशन डकार रहा है। इसी तरह सुरियामा ब्लॉक पट्टी बेजाव गांव के शिकायतकर्ता एसपी सिंह का आरोप है कि राशन मांगने पर कोटेदार गाली गलौज से बात करता है। इसी तरह अभोली के बैरी बोझ के लक्ष्मी शंकर की शिकायत है कि कोटेदार बच्चों को मिलने वाला राशन नहीं दे रहा है। इसी तरह औराई ब्लॉक के बनौली गांव की कार्डधारक सत्यवती देवी का आरोप है कि गांव का कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रहा है। महिला ने एसडीएम से शिकायत की है। इसी ब्लॉक के मरसठा कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी। भारी अनियमितता मिलने पर एसडीएम ज्ञानपुर के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने 10,000 का जुर्माना ठोका है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की मनमानी करने वाले भ्रष्ट कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। भदोही जिले में रविवार को एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैक्सीन अभियान के साथ ही अब संक्रमण खासकर भदोही जिले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को मात्र एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो जंगीगंज का 68 वर्षीय व्यक्ति है। भदोही जिले की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 18 जनवरी 1930 को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।